हेलो स्टूडेंट। अच्छा, हमने पिछली क्लास में सीएसएस पढ़ी थी। तो जो सीएसएस हम जिसमें हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, हेडर सेक्शन, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था। सो मैंने कहा था ना कि आपके लिए एक मैं वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूँगा। मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके लिए। हम दोबारा इसके ऐसे क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS। हमारा जो हेडर सेक्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे आया हूँ और यहाँ पे मेरा फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है ऑलरेडी। अगर आपका फ़ोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है तो राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएँ और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद आप उस पर अंदर जाएँ। उसके अंदर यहाँ पे मैंने पहले से ही काम किया हुआ था, तो मैं इसको कर देता हूँ पहले मैं रिमूव। और यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल एम्प्टी फ़ोल्डर होगा। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद कोड करता हूँ। एक तो ये तरीका था कोड VS कोड को ओपन करने का। दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पे गिट बेस कर लो या CMD आ रहा होगा आपके पास ऑप्शन, या तो यहाँ पे क्लिक करके आप जस्ट CMD लिखें और यहाँ पे लिख दें कोड इंपोर्ट। उससे क्या हो जाएगा, हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। मैं इन सारी फाइल्स को जो सॉल्व करता हूँ, डोंट सेव। इस तरीके से एम्प्टी आपके पास फ़ोल्डर शो हो रहा होगा। सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल क्रिएट करते हैं index.html की। index.html फ़ाइल मैंने क्रिएट कर ली है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, अब आप लोग को सही से नज़र आ रहा होगा। तो मैंने ये फ़ाइल क्रिएट की है। तो सबसे पहले मैं इस पर शिफ्ट दबा के पुनः दबाता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ आता है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। तो कुछ हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इस तरीके से हमें शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल S करता हूँ सेव करने के लिए। आपका अगर ऑटो सेव है तो ऑटो सेव हो रहा होगा, वरना मैं कंट्रोल S से उसको सेव करना पड़ेगा मैं। अब यहाँ पे आपके पास इस फाइल को मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले वापस, और एक मैं पहले डिफ क्रिएट करता हूँ। डिफ क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं H1 का टैग लगाता हूँ और हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। ठीक है, और मेरे पास इस index.html फाइल को रन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो हमारे पास लाइव सर्वर का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे आपके पास भी। अगर आप किसी के पास नहीं आ रहा तो जस्ट यहाँ पे जाए, मोर पे नहीं, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता। ये आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशंस का ऑप्शन होगा। यहाँ आएंगे आप, यहाँ पे सर्च करेंगे लाइव सर्वर, तो इस तरीके से कुछ लाइव सर्वर लिखा हुआ आएगा। तो आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे लाइव सर्वर का इस तरीके से ऑप्शन नज़र आएगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ वापस और जूम इन करता हूँ थोड़ा सा वापस। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से भी रन कर सकता हूँ और ये मेरा रन हो चुका है। ठीक है, इसको क्लोज़ करता हूँ, आउट करता हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं वापस। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास यहाँ पे लाइव सर्वर का ऑप्शन चली गया शायद, आई थिंक ये आ रहा। ठीक है, मैं जैसे वो लाइव करता हूँ तो ये मेरे ब्राउज़र पे रन हो जाता है इस पोर्ट के ऊपर। सही है, ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पोर्ट ले लेता है। इस पोर्ट पर मेरा रन हो रहा है index.html की फ़ाइल हेलो वर्ल्ड आ रहा है। आप डायरेक्टली यहाँ पे फोल्डर पे आके ये जो फाइल हमने क्रिएट की index.html, इस पर डबल क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे ये आपके ब्राउज़र पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा, लेकिन उसमें यूँ कुछ इस तरीके से URL आ रहा होगा। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैंने एक सर्वर पर रन किया है, लाइव सर्वर जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है उसके थ्रू। ठीक है, ये हमारी index.html की फ़ाइल रन कर दी। अब सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं style.css की। सही है, यहाँ तक हमने वैसे किया होता है STYL style.css। इसकी फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं लिखते और यहाँ पे आते हैं। अब हम हमारी जो style.css की फ़ाइल को अटैच करने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन जो हम एक्सटर्नल का यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल फाइल स्टाइल का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, उसको लिंक से अटैच करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा
लिंक लिखेंगे, आपको ऑटो सजेशन में यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा लिंक, जो डबल कॉलम्स आते हैं उसके बाद CSS लिखा हुआ है, आप जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। ये ऐसा ही रहेगा, इस पर कोई चेंजेस नहीं करनी है हमने, सही है। और यहाँ पे हम लिंक का, हमारी जो फाइल होगी उसका लिंक दे देंगे। लेट से यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये style.css लेता है। लेट से हमारी फाइल का नाम कुछ और भी हो सकता है। लेट से मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको रीनेम करके अगर कि मैं GLOBAL ग्लोबल कर देता हूँ, global.css के नाम से रखते हैं। तो हमें यहाँ पे global.css का पाथ देना पड़ेगा। तो वो पाथ कैसे देंगे, सबसे पहले हम डॉट स्लैश करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑटो सजेशन मिल रहा है global.css के नाम से। जैसे हम इस पर आगे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये global.css की फ़ाइल है ये अटैच हो चुकी है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये कंफर्म है कि ये अटैच हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस H1 को क्या कर देंगे, कलर दे के चेक करेंगे। यहाँ पे आते हैं H1 और कलर कर देते हैं हम रेड, ठीक है। मैं Ctrl+S करता हूँ सिर्फ। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे तो ये रेड कलर हो चुका है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो global.css की फ़ाइल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रही है, मतलब सही से वर्क कर रही है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। सो यहाँ तक हमें कन्फर्मेशन हो गया। तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना हेडर सेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद फिर हम उस पर CSS अप्लाई करेंगे। हम अपनी वेबसाइट को कोई ना कोई सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं हमेशा। लेट से ये वेबसाइट है, यहाँ पे मैं अपनी वाली ले लेता हूँ। यहाँ पर लेट से आपके पास कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिला हुआ, आपने इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेक्शन वाइज, मॉड्यूल वाइज, सेक्शन वाइज आप इसको डिवाइड करेंगे। लेट से ये हेडर सेक्शन हो गया, ये हीरो सेक्शन हो गया, ये उसके नीचे का सेक्शन हो गया जो अबाउट सेक्शन आ गया, ये प्रोजेक्ट सेक्शन आ गया, इसी तरीके से ये कॉन्टेक्ट सेक्शन आ गया। सो सेक्शन वाइज डिवाइड करने से काम आपका ईजी हो जाता है। सबसे पहले हम हेडर सेक्शन को स्ट्रक्चर वाइज क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML जैसे करेंगे उसकी पहले CSS करेंगे, फिर इसको ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। कुछ इस तरीके से चलते हैं हम, जब हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। जब हम फिग्मा या कोई भी आपको डिज़ाइन मिलेगा उसको आप जब वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से चलोगे। तो ये काम आपको बहुत ईजी करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे हम पहले पूरा एंटायर वेबसाइट को HTML में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस एंटायर वेबसाइट को फिर CSS में कन्वर्ट करेंगे। आप उस तरीके से भी अप्रोच से काम कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा बाद में आपके लिए। सो सेक्शन वाइज चलें आप, और रीयूजेबल कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। रीयूजेबल आप जब रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे, नेक्स्ट.js पढ़ेंगे, तो किस तरीके से हमें किसी कंपोनेंट को रीयूजेबल कर सकते हैं वो अब आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पे हटाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक हेडर सेक्शन लूँगा, ठीक है। हेडर टैग लूँगा। हेडर हमारे पास टैग मिलता है HTML के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम हेडर क्रिएट करने जा रहे हैं तो कन्वेंशन होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन सही से होना चाहिए। टैग हमारे पास अगर कि हेडर का दिया हुआ है तो हम हेडर टैग को यूज़फुल करें, उसको यूज़ करें, तो इसलिए हमने हेडर टैग लिया। इसके अलावा आप इसके बजाय div भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये रीडेबिलिटी भी हो जाती है कोड, और ये इसको यूज़ करना भी कन्वेंशन एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो मैं हेडर सेक्शन मैंने ले लिया। हेडर के अंदर हमारे डिज़ाइन हमने आपको बताया था कि एक हमारे पास लोगो होगा। लोगो होने के बाद मेरे पास यहाँ पे अगर कि नोटपैड, यहाँ पे मैं पैंट ओपन करता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से हेडर क्रिएट करूँगा। ये आ गया मेरे पास, आई थिंक ये, इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा हमारा, मैं ये हमारा लोगो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे नेव बार आ जाएगा, सही, और यहाँ पे हमारे पास गेट स्टार्टेड का बटन आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा हेडर है। तो अब इसको किस तरीके से एनालाइज करें, अब देखिए हमारे पास एक डिव, दो डिव, तीन डिव। इनिशियली तो हमारे पास 3 डिव होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इजीली इसको कन्वर्ट कर देगा रो में। उसके बाद हम इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे के साइड बाय साइड कर सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से जब एनालाइज करोगे, जब आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे HTML CSS की, उसी तरीके से आप डिज़ाइन का आप एनालाइज आराम से कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे आता हूँ इस सेक्शन को, अगर इस सेक्शन को मुझे बिल्ड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास ऑब्वियसली एक ये डिफ है,
एक ये डिव है, 2 डिव्स लेंगे मैं। इस डिव के अंदर ये बाकी सारा कंटेंट आएगा, इस डिव के अंदर एक इमेज आएगा, इसको मैं फ्लैक्स करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट को इस तरीके से करेंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाता है काम। आप फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। आप अगर ये ग्रिड यूज़ कर रहे हो तो ग्रिड के लिए भी 2 ही डिव बनाओगे आप अलग अलग, इसको कॉल 6 दे दोगे, इसको कॉलम 6 दे दोगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। जब आप ग्रिड प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तो सबसे ईजी वे ये कि फ्लैक्स प्रॉपर्टी है, उसके बाद फिर ग्रिड भी आता है, और ज़्यादा जो एडवांटेज है वो ग्रिड प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं हमें मिल जाती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के अंदर। अगर मेरे पास इस तरीके से मैंने हेडर बनाना है तो मैं यहाँ पे कभी भी ग्रिड प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे फ्लैक्स प्रॉपर्टी लूँगा। हाँ, अगर मुझे ये वाला सेक्शन बनाना है तो मैं ओबियसली यहाँ पे ग्रिड प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँगा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कहाँ ग्रिड प्रॉपर्टी, ये देखें यहाँ पे मैं ओबियसली ग्रिड प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँगा। ये मेरे कार्ड्स शो हो रहे हैं यहाँ पे। ये फ़ायदा देता है ग्रिड प्रॉपर्टी, ओबियसली वो आपको रिस्पॉन्सिवनेस में मदद करता है। आप अगर मोबाइल में आपने कितने कॉलम्स दिखाने हैं, कितने रोज़ दिखाने हैं, तो उस तरीके से बहुत यूज़फुल हो जाता है। जब आप ग्रिड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें आपको एनालाइज हो जाएगा उस चीज़ों का। ठीक है, तो हमने ये बनाना है, तो हमें 3 डिव चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, कंट्रोल प्लस करता हूँ, थोड़ा सा इसको कंट्रोल प्लस थोड़ा सा करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डिव लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये शॉर्टकट है, मेरे पास 3 डिव क्रिएट हो चुके हैं। सही है, अब फर्स्ट डिव में हमारे पास क्या है, लोगो रखेंगे हम। अब लोगो मैं आपके सामने मैं इमेज डाउनलोड करता हूँ। सही है, लोगो PNG लोगो सर्च करता हूँ मैं। इस लोगो का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी उसी को यूज़ करें अगर क्या आपको लगता है कि आपको अगर सही से नहीं मिल रहा है, वरना आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके अपने डिज़ाइन के हिसाब से फिर आपको चलना पड़ेगा। लेट से आपका लेकिन लोगों का कलर ब्लैक है तो आप बैकग्राउंड क्या रखोगे, वाइट रखोगे। ऑब्वियसली आपको डिज़ाइन पहले से मिलता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये तो क्या बोल दूँगा, आई थिंक इमेजेस में आते हैं। इमेजेस में आने के बाद मैं इस लोगों को मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेव एज, राइट क्लिक करें, सेव एज पे क्लिक करें। सेव एज पे क्लिक करने के बाद मेरा जो फोल्डर था वो कहाँ पे था, मुझे पता है कि वो डेस्कटॉप के अंदर है। डेस्कटॉप के अंदर किस नाम से रखा हुआ था, मैंने GIIC के नाम से रखा था। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद मैंने यहीं पे सेव करवा दिया। मैं इसका नाम दे देता हूँ लोगो। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ, देखिए ये मेरा यहाँ पे आगे सेव हो गया इस नाम से, लोगो के नाम से। ठीक है, वरना आप डायरेक्टली सेव करें, डाउनलोड पे आपके पास आएगा, तो यहाँ से आगे क्या करें, कंट्रोल राइट क्लिक करें, उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद क्या करें, यहाँ लाके इस फोल्डर के अंदर लाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना। ठीक है, ईजी सिंपल है, आपके पास ये लोगो यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ आएगा तो आप इसको राइट यहाँ पे इस पर खोलेंगे तो यहाँ पे भी आपको लोगो शो हो रहा होगा। देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो रहा है PNG फॉर्मेट में। सही है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसका काम नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद इसके अंदर मैं सबसे पहले एक इमेज टैग ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा पहला है लोगो, और मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको पाथ डिफाइन कर देता हूँ ./ से। हमारा लोगो का पाथ ये logo.png है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑल्ट के अंदर दे देता हूँ मैं लोगो। पहला डिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे डिव के अंदर हमारे पास क्या आएगा, दूसरा डिव हम यहाँ पे आपको बताया था कि ये एक नए बार होगा। नए बार के हमारे जितने पेजेस हैं हम हमारे वेबसाइट के, उस पेजेस के यहाँ पे नए आएगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे, एक URL लेंगे अनलिस्ट आइटम, और उसके बाद उसको सही इसके अंदर हम LI मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं। सही, मल्टीप्लाई 4 करने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबाऊँगा, ऑल्ट बटन, उसके बाद माउस से नीचे प्रेस करूँगा, फिर अगले माउस से दोबारा नीचे प्रेस, फिर नीचे प्रेस। इससे क्या हो गया, मल्टीपल कर्सर्स आ रहे हैं हमारे पास। अब LI के अंदर हमें एंकर टैग चाहिए था, क्योंकि हमें लिंक्स जनरेट करने हैं, तो A लगाया और मैंने एंटर किया। सही है, अब यहाँ से आके माउस को मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पे आके सबसे पहले दे देता हूँ होम, देन मैं दे देता हूँ
अबाउट, अच्छा याद रखना ये एंकर टेग के अंदर यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे लिंक आएगा, यहाँ पे ये जो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा होगा वो आएगा, इस पर क्लिक करने पे इस लिंक के जहाँ जो आपने यूआरएल लिया होगा उस यूआरएल पे जाएगा। ये होम अबाउट मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने सर्विसेज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। अच्छा मैं जैसे सेव करता हूँ, मैं एक बार प्रीव्यू भी करता हूँ किस किस तरीके से दिख रहा है हमारा। तो फ़िलहाल देखें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये एक लोगो आ गया, लोगो के बाद होम अबाउट सर्विसेज पेजेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट डिश है इसके अंदर जाएंगे, एक बटन के रखेंगे और इस बटन का नाम रखेंगे गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब हम अगर किसी रीलोड करते हैं तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको घूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये रहा। ठीक है, ये लोगो आ गया, 4 हमारे पास लिंक्स आ गए। अब इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई लिंक्स दिए नहीं। मैं यहाँ पे होम के लिए तो क्या करूँगा, .index.html की फ़ाइल दे दूँगा, इस पर क्लिक करने पे भाई इस पर चले जाए। यहाँ पे मैं अगर किस लेट से मैं आपके लिए क्रिएट भी कर लेता हूँ, एक अबाउट का पेज क्रिएट करता हूँ, एक सर्विसेज का, एक कॉन्टेक्ट अस का। ठीक है, ये भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ आता हूँ about.html और मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट पेज, और यहाँ पे मैंने लिखा इस वन अबाउट पेज। ठीक, मैंने एक किया है, बाकी आप खुद कर लेना अगर कि आप करना चाहते हो। और मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ ./about.html। अब मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ आता हूँ, इस पे जाता हूँ, इस पे जाने के बाद रिलोड करता हूँ। और अब मैं देखिए जैसे ही मैं इसको होम पे क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पे ही है, क्योंकि index.html इसी के पेज का नाम है। अब मैं जैसे अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अबाउट पेज पे चले गया, इसलिए हम ये लिंक्स यूज़ करते हैं। मैं बैक आता हूँ, बस अब मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई लिंक दिया नहीं इसको। सही, कॉन्टेक्ट अस पे भी नहीं होगा कुछ, तो कुछ इस तरीके से चलेगा ये। यहाँ तक समझ में आया? सही है। अब हमारी HTML कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक बार देख लें आप। सबसे पहले हमने क्या किया, एक हेडर लिया, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। देखिए इसके अंदर सब कुछ है, ये पेरेंट हमारा टैग है। सही है, उसके अंदर 3 चाइल्ड टैग्स आ गए, 2 3 चाइल्ड टैग्स। सही है। अब इसके अंदर एक इमेज टैग आया हुआ है, इसके अंदर देखें ये इसका पेरेंट है, इसके अंदर एक URL टैग है। अब URL इसका इनका पेरेंट है। सही है, उसके अंदर LI है, LI के अंदर एक एंकर टैग है। कुछ इस तरीके से हमने लिया है। ठीक है, अब कुछ पूछ रहे होंगे क्यों हमने URL इस तरीके से क्यों लिया, डायरेक्ट एंकर टैग लगा के होम क्यों नहीं लगाया। द रीज़न इज़, देखिए जितना मैं अभी, क्योंकि इसको मैं जब CSS करूँगा तो मैं अच्छे से ग्रिप कर सकता हूँ उस पर। लेट से मैं एंकर टैग के अंदर भी काम कर सकता हूँ, उसके बाहर मैं इसको बॉर्डर दे सकता हूँ उस पर लगा के, तो मैं ज़्यादा और इंटरेक्शंस कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे से मैं अपने डिज़ाइन को फॉलो कर सकता हूँ। इसलिए हमने कुछ इस तरीके से दिया, वरना आप डायरेक्ट एंकर टैग 4 एंकर टैग लेने वो लगा दें, URL को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह भी कर सकते हो आप। ठीक है, और ये हमारे पास बटन एक डिव के अंदर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं global.css की फ़ाइल पे, इसको Ctrl+A करते हैं और बैक स्पेस दबाते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो Ctrl+S करता हूँ, यहाँ पे आके सबसे पहले यूनिवर्सल स्टार का मैंने आपको बताया था कन्वेंशन रखना, ये चीज़ें P0, ठीक है, पैडिंग 0, मार्जिन 0, सही है। इसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रख देना। ठीक है, ये बॉर्डर बॉक्स थोड़ा सा हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस के लिए काम आता है, तो हम इसको इस तरीके से ही लेंगे। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ देखिए ये चिपक गया बिल्कुल कोने पे। सही, जो पैडिंग थी बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की जो पैडिंग होती है, कुछ ना कुछ ये ब्राउज़र जो है ना इसकी डिफ़ॉल्ट पैडिंग होती है, तो उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसने। तो इसके लिए हम ये पैडिंग 0 मार्जिन 0 लगाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, अपना क्लासेस दूंगा मैं इनको, बल्कि मैंने इनको क्लासेस दी नहीं यहाँ पे, हमें चाहिए कि हमें उसी टाइम ही यहाँ पे क्लासेस दें। अब सबसे पहले मैं हेडर पे आता हूँ, पेरेंट को क्लास दूंगा,
क्लास नेम दे देता हूँ HE, हेडर ही दे देता हूँ। सही है। अच्छा, आप CSS में स्टाइलिंग किस तरीके से कर सकते हो? एक आप हेडर को पकड़ के कर सकते हो, एक क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली टैग एलिमेंट्स को एक्सेस करके डायरेक्टली उस पर क्या कर सकते हो, CSS अप्लाई कर सकते हो। सही है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, आप IDs दे के, यूनिक ID दे के, लेकिन हमें यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, हेडर के अंदर एक क्लास दे दिया हेडर। अब पेरेंट को हम इससे पकड़ेंगे। सही है। दूसरा क्या करेंगे, अब हम इसको क्लास दे देंगे लोगो। ठीक है। और इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी भी होगी। जब कोई दूसरा पर्सन आपकी CSS पे काम करेगा दोबारा, तो उसको नज़र आएगा, हाँ अपने लोगों के अंदर, हेडर के अंदर लोगों को CSS दी हुई है कुछ इस तरीके से, तो रीडेबिलिटी की भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। वरना आप डायरेक्ट अभी तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं डायरेक्ट इमेज को पकड़ के इस पर CSS अप्लाई करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमेशा हेडर को पहले लेना, फिर लोगों को, फिर इस इमेज को टारगेट करना। ठीक है। ऐसा हो सकता है ना, हेडर के अंदर और बहुत सारी इमेजेस हो, आप डायरेक्ट इमेज को टारगेट करेंगे तो बाकी इमेजेस पे भी CSS अप्लाई हो जाएगी वो, क्योंकि क्लास होती है तो सब पे अप्लाई हो जाती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर मैं एक दे देता हूँ क्लास, और इस पर दे देता हूँ नेव बार। ठीक है। नेव बार देने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पर यहाँ पे दे देता हूँ क्लास, दे देता हूँ बटन DTN। सही। वो या तो कह सकते हैं इस तरीके से दे देते हैं हेडर बटन्स। अच्छा, याद रखना, जब भी क्लासेस दो तो या तो आप क्लासेस देते हो अगर बीच में स्पेस नहीं दोगे, या तो आप कैमल केस में दे सकते हो इस तरीके से B के बटन लेके, या तो आप इस तरीके से डैश लगा सकते हो। ठीक है। यहाँ तक हो गया। मैंने 3 क्लासेस दिए हैं। सबसे पहले क्या करा, हेडर को दिया पेरेंट को, उसके बाद इस पर क्लास दी है इस लोगों पे, इस डिप पे क्लास, फिर इस डिप पे क्लास दिया नेम बार की, फिर इस डिप पे क्लास दिया। तो टोटल मैंने 4 क्लासेस दिए हैं, हेडर बटन ये पूरा एक क्लास है। सही। अच्छा, आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। मल्टीपल क्लासेस कैसे देंगे, स्पेस दे के एक और क्लास दे सकते हो। लेट से आपने कुछ ऐसा काम करना है जो सब में कॉमन CSS लग रही है, तो आप स्पेस लगा के कुछ इस तरीके से दे सकते हो, जैसे मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो मैं यहाँ आता हूँ ग्लोबल सेक्शन में, सबसे पहले मैं आता हूँ डॉट हेडर को लेता हूँ। सही। .HEADR हेडर। सही। और मैं इस पर यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। मैं जैसे यहाँ आता हूँ तो बैकग्राउंड मेरा क्या हो गया, ब्लैक हो गया, क्योंकि मेरा लोगो वाइट था इसलिए मैंने इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। सही है। तो इससे ये सही से हमारा जो लोगो है सही से नज़र आएगा। बाकी तो हम अपना जो डिज़ाइन है उसको फॉलो करते हैं। डिज़ाइन में जैसा हमें गिवन होगा वहाँ से हम उसको कलर को उठाएंगे, उस कलर को इम्प्लीमेंट कर देंगे। सिंपल। ठीक है। अच्छा, इन द एंड मैं आपको एक फिग्मा डिज़ाइन भी दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, उस पूरे डिज़ाइन को बिल्ड करना है। सही है। और फिर आपने उसको मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है। यहाँ तक हो गया। हेडर पे अभी फ़िलहाल ये रखते हैं हम। अब यहाँ पे आते हैं हम, सबसे पहले किसको CSS से देंगे, लोगों को। तो लोगों के लिए क्या करेंगे, हेडर लोगो फिर इमेज, इस तरीके से टारगेट करेंगे हम। डॉट हेडर डॉट लोगो फिर IMG। सही है। और यहाँ पे दे देते हैं विथ 100 पिक्सल्स। मैं खाली विथ दे देता हूँ फ़िलहाल। तो कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लोगो फ़िलहाल मैं अभी इतना ही रखता हूँ, मैं पहले बाकी चीज़ों को भी देता हूँ। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, मेरा हेडर के अंदर मैं फ्लैक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ ताकि ये एक रो में आ जाए। तो मैंने यहाँ आता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स। जैसे मैं फ्लैक्स करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा, मैं इस तरीके से कैसे आ रहा हूँ, बाइट ये से, तो ये मैं ऑल्ट और टैब दबा रहा हूँ। सही है। ऑल्ट, पहले ऑल्ट दबाएं फिर टैब दबाएं, तो इस तरीके से आ जाएगा। सही है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये किस में आ गया, रो में आ गया। ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस विथ। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कोने कोने में आ गए। सही। स्पेस अराउंड करोगे तो साइडों से थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। तो चलो हम पैडिंग से थोड़ा सा दे देंगे, क्योंकि स्पेस अराउंड करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हमें पैडिंग मिल जाएगी साइड में से। तो हम खुद से पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग देने का मैंने आपको बताया था 2 तरीक़ों से दे सकते हैं। तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे X और Y प्रॉपर्टी को।
क्योंकि पी वाई पे हमने क्या रखना है, एक्स वाई एक्सिस पे हमने क्या रखना है, 0 रखना है। तो टॉप बॉटम 0 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट 10 पिक्सल्स। देखिए लेफ़्ट राइट पे स्पेस आ गया और टॉप बॉटम पे कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मैं टॉप बॉटम पे भी मैं 10 देता तो ऊपर नीचे से भी थोड़ा इस तरीके से आ जाता। देखिए ऊपर से भी स्पेसिस आ गए नीचे। चलो हमें ऊपर से भी चाहिए था, थोड़ा बहुत रखते हैं इसको स्पेस कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर हमने सब पे सेम अप्लाई करना तो हम कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, खाली 10 पिक्सल। इसका मतलब है कि हमने टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट सब पे 10-10 पिक्सल का दे लिया। देखें बिल्कुल वहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बहुत तरीक़ों से दे सकते हैं। मैं ये कहाँ काम आएगा, लेट से आपने खाली एक ही जगह पे देना है तो वहाँ पे आप पैडिंग लेफ़्ट पैडिंग राइट कुछ इस तरीके से पैडिंग लेफ़्ट पैडिंग राइट भी यूज़ कर सकते हो। देखें पैडिंग लेफ़्ट पैडिंग टॉप बॉटम राइट, ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपने सी एस एस सही से पढ़नी है, फंडामेंटल उसको सही से कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट पे क्रिएट करना है। तो मैं सेव करता हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया हुआ। अब मैं क्या करूँगा, इस पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, सही है। ये क्या है हमारा नेम बार। तो नेम बार को पकड़ने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डॉट हेडर पेरेंट क्लास को तो मैं लेके रहूँगा साथ, उसके बाद डॉट नेम बार, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे नेम बार ले लिया। नेम बार के अंदर यू एन है, इनको फिर मैंने फ्लेक्स प्रॉपर्टी देना है, 1 ये 2 3 4 नेम बार, उसके बाद यू एल, ठीक है। यहाँ आता हूँ मैं, यू एल के बाद मैं क्या करूँगा, अच्छा जो वो होते हैं क्या, तो क्लासेस होते हैं उनको डॉट से लेते हैं, बाकी जो हमारे टैग्स होते हैं उनको सिंपल इसी तरीके से रखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, देखें कुछ इस तरीके से आ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं हेडर के अंदर। ये इनको मैंने बिल्कुल सेंटर में लाना है, इक्वली साइड बाई साइड देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम्स सेंटर, इससे क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में आ गए, देखें सही है चारों तरफ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से अलाइन आइटम सेंटर किया, जिससे क्या हो गया, बिल्कुल इक्वल में आ गया। जो बॉक्स है उसके सेंटर में आ गए थी तीनों जो डिफ थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन पे थोड़ा सा गैप देंगे। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं फ्लेक्स की और प्रॉपर्टी है गैप की, सही गैप कर देते हैं हम 20 पिक्सल्स, सही है। तो कुछ इस तरीके से गैप आ गए बीच में इनके, ठीक है। ये कैसे आ रहे हैं, ये देखो हमने इस पे अप्लाई किया, इस यूएल पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी है अप्लाई किया। जैसे ही फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई किया, क्या हुआ, ये डिस्प्ले फ्लेक्स होने पर क्या हो गया, ये जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट है वो सब किस में कन्वर्ट हो गए, अपने इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। जिससे क्या हो गया, 1 2 3 4 बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से आ गया। अब इन पे मैंने गैप अप्लाई किया, तो एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी का एक और हम यूज़ कर सकते हैं गैप, जिससे क्या हो गया, इनके दरमियान डिस्टेंस आ गया 20 पिक्सल्स का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ वापस यहाँ आते हैं अपने ग्लोबल डॉट सी एस एस पे, और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, हम लिस्ट स्टाइल को नन कर देंगे। हम हेडर को ले लेंगे, उसके बाद नैव बार के बाद यू एल के अंदर एल आई की जो हमारे पास लिस्ट आइटम है उसका क्या कर देंगे, ये जो अंडरलाइन आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं, इनको ख़त्म करते हैं। तो लिस्ट स्टाइल क्या कर देंगे, नन कर देंगे। तो उससे क्या हो गया, अच्छा हमने ये लिस्ट स्टाइल नन करने की हमें ज़रूरत नहीं फिलहाल। और टेक्स्ट डेकोरेशन हमें नन करना पड़ेगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के लिए हमें सबसे पहले एल आई के अंदर के ए टेक पे जाना पड़ेगा, ए पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा के टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्या कर देगा, जो एंकर टैग है ना, जो लिंक के ऊपर जो अंडरलाइन लगा हुआ था ना, उसको ख़त्म कर देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हम इसके कलर को भी चेंज करेंगे। कलर हम क्या देंगे, बैकग्राउंड अगर क्या मतलब लेंगे तो कलर इसको क्या कर देंगे, वाइट, कलर वाइट, ठीक है, कलर वाइट हो गया। और उसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं हम इसको। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर कि मैंने इसका टेक्स्ट को साइज़ बढ़ाना है तो उसके लिए हमारे पास सी एस एस की प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट साइज़,
फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं, पिक्सल्स में भी दे सकते हो इस तरीके से, लार्ज मीडियम ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। तो हम दे देते हैं 2D पिक्सल्स। सही, तो कुछ इस तरीके से बड़ा हो गया। ठीक है, अब हमारा जो लोगो है, मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है। नहीं, थोड़ा सा हेडर हमारा बड़ा शो हो रहा है, तो लोगों का साइज़ थोड़ा सा और छोटा करते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ 80 पिक्सल्स। अब हमारा हेडर सही दिख रहा है। ठीक है, मैं वापस जूम करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम अपने बटन को स्टाइल करेंगे। ठीक है, अब हम अपने बटन पे आते हैं यहाँ पे, तो डॉट हेडर बटन, सी क्लास हमें याद नहीं हो तो हम यहाँ आएंगे, हेडर के अंदर ये उठाएंगे और इसको करेंगे डॉट और यहाँ पे कर देंगे बटन। ठीक है, सबसे पहले हम बटन को देंगे सही, इस बटन के अंदर हम काम करेंगे थोड़ा सा। तो बटन को थोड़ा सा हम दे देंगे पैडिंग। सही, पैडिंग हम क्या देंगे, सबसे पहले टॉप पे हम दे देंगे 20 पिक्सल्स और उस पर दे देंगे हम 40 पिक्सल्स। सही है, लेफ्ट राइट हम दे देंगे 40 पिक्सल। तो ये कुछ इतना बड़ा हो गया। पैडिंग क्या कर रहा है, इस बटन, ये बटन क्या है, ये वाला, इसके अंदर जो गेट स्टार्ट लिखा हुआ था इसकी पैडिंग इंक्रीज़ कर रहा है। मार्जिन हम लगाते तो बाहर से ये क्या कर देता और छोटा कर देता है, इसको श्रिंक कर देता है। तो हम आगे बताएंगे मार्जिन भी यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से। सही, अब हमने देखा तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे 16 पिक्सल्स कर देंगे। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम 30। ठीक है, कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है हमारा बटन। ठीक है, अच्छा बटन में हम एक और भी कर सकते हैं, कर्सर हमारा भी क्या आ रहा है, यही शो रहा, हम कर्सर भी चेंज कर सकते हैं इस पर। कर्सर क्या करते हैं, पॉइंटर, जिससे क्या होगा कुछ इस तरीके से ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, कर्सर जैसे ही करते पॉइंटर आ रहा होता है, ऐसा लगता है लिंक है। तो हमारा भी ये भी चेंज हो गया, देखिए कर्सर। ठीक है, इससे कुछ इस तरीके से आ रहा है, कर्सर हम पॉइंटर करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। हम इसके बैकग्राउंड कलर को दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसको रेड दे देते हैं। अच्छा, जैसे बैकग्राउंड कलर हमने रेड दिया तो ये टेक्स्ट क्या हो गया, रीडेबल नहीं हो रहा, तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं हम। टेक्स्ट को हम दे देते हैं वाइट। कलर वाइट। ठीक है, कलर वाइट हो गया। अब ये बॉर्डर आ रहा है, इस बॉर्डर को थोड़ा सा हम सही करते हैं। तो बॉर्डर भी सही कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बॉर्डर क्या सकते हैं, सबसे पहले हम दे देते हैं यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। सही है, तो कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं इसको अगर कि येलो करता हूँ तो नज़र आएगा आपको बॉर्डर कैसे आता है। देखिए साइडों पे ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, अच्छा बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने एक साथ दे दी तीन ही प्रॉपर्टीज़, हालांकि ऐसे नहीं होता है बॉर्डर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, इसको इस तरीके से देना होता है वैसे, बॉर्डर स्टाइल। सही है, सॉलिड होता है, एक डॉटेड होता है, आप कुछ भी सकते हैं। मैंने सॉलिड दिया तो कुछ इस तरीके से आएगा, अभी क्योंकि कलर नहीं दिया मैंने। फिर आता है बॉर्डर कलर मैंने कर दिया येलो। अब मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर विथ दे दी मैंने 2 पिक्सल्स। सही है, तो अब कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो मैंने क्या किया था, तीनों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ दे दी थी। ये है शॉर्टकट, कैसे देते हैं वो, हमेशा ज़्यादातर यही यूज़ होगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो। तो इसका मतलब क्या, बॉर्डर की विथ कर दो 2 पिक्सल, उसका जो स्टाइल कर दो वो सॉलिड कर दो, और उसका जो कलर कर दो येलो कर दो। मैं सही है, मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट पहले एक बार। सही है, अब भी मैं अगर क्लीन करता हूँ तो सेम वैसी स्टाइल लग गया। मैं इसको डॉटेड भी करके देखता हूँ आपके सामने।
डॉटेड आता है, डबल आता है, बहुत सारी चीज़ें, वो आप खुद एक्सप्लोर करें इसको। लेकिन जैसे मैंने डॉटेड किया, बॉर्डर क्या आ गया, डॉटेड डॉटेड बॉर्डर आ गया कुछ इस तरीके से। तो हमें डॉटेड नहीं, हमें सॉलिड ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और आता है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब बॉर्डर के जो कॉर्नर्स हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, सही है, तो हम इसको थोड़ा राउंड करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास आता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस ये रहा, ठीक है। इसको हम दे देते हैं 15 पिक्सल्स, जिससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से राउंड हो गया, सही है, ठीक हो गया। ये हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, हूवर इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पर आ रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ये हूवर इफेक्ट आता है। ये सूडो क्लासेस आप पढ़ोगे ना सीएसएस के अंदर, सूडो क्लासेस क्या होता है, तो आज में पता चल जाए हूवर इफेक्ट कैसा लगता है, फोकस कैसा लगता है, या फिर फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड। लेट से मैंने खाली इसको इसके कलर, इसको खाली मैंने कलर देना है रेड, या दो तरीक़ों से दे सकता है। एक तो मैं एक यूनिक क्लास दे दूँ इसको, फिर इसको कलर दे दूँ, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डिव के अंदर के फर्स्ट चाइल्ड को मैं खाली दे सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से सूडो क्लासेस यूज़ होती है। बिफोर एंड आफ्टर ये आप पढ़ोगे ना, थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, तो इसको एक्सप्लोर करो, तो उससे आप पता चल जाएगा। मैं जब तक मैं आपको ये हूवर इफेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला है हूवर इफेक्ट। अब मैं इस हेडर की क्या करता हूँ, पूरी क्लास को कॉपी करूँगा, हूवर इफेक्ट देखें ऐसी चीज़ देते हैं, और मैं क्या करूँगा, इस पर डॉट लगाऊंगा, फिर हूवर लगाऊंगा, और फिर मैं इस तरीके कुछ इस तरीके से दिखा जाता है हूवर इफेक्ट। बैकग्राउंड कलर मैं क्या कर दूँगा, येलो, और कलर इसका रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इस पर हूवर करता हूँ, देखें, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो, और टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड, यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। बाकी एज इट इज़ रहा है सब कुछ इस तरीके से। अब मैं इस पर भी हूवर इफेक्ट लगा सकता हूँ, वो कैसे लगाऊंगा, मैं यहाँ पे इसकी क्लास को क्या कर दूँगा, कॉपी, यहाँ पे आया, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ हूवर इफेक्ट, कलर कर देता हूँ येलो। अब देखें, ये देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उस पर चल जाएगा, ये हूवर इफेक्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। मैंने क्या किया, पूरी क्लास सेम ली, सही है। उसके अंदर का जो मैंने कलर था, यहाँ पे क्या था, वाइट था, तो मैंने हूवर करने पे भाई येलो कलर हो जाए उसका, मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। अच्छा, हम इस पर एक और चीज़ करते हैं, हम नीचे जो हम पूरे इंटायर हमारी वेबसाइट की कलर को क्या करते थे, एक काम करते हैं, हम पूरी इंटायर बॉडी के कलर को ब्लैक कर देते हैं। उससे फिर हम यहाँ पे एक बॉर्डर बॉटम देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कुछ इस तरीके से। हम यहाँ आते हैं, बॉडी पे आते हैं, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम ब्लैक, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा पेज का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो हेडर है ना, हेडर का बॉर्डर बॉटम देते हैं हम, बॉर्डर बॉटम, ठीक है ना। बॉर्डर भी इस तरीके से दे सकते हैं हम, बॉर्डर टॉप बॉटम राइट, लाइक 1 पिक्सल, सेम चीज़ हम करेंगे, 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट, तो उससे क्या होगा, कुछ इस तरीके की एक लाइन आ जाएगी स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप ये बना लेंगे पूरी इसी तरीके से, जैसे मैंने क्रिएट किया वैसे ही आप इसको बिल्ड कर देंगे पूरे हेडर सेक्शन को। और आप इसमें क्या करेंगे, मज़ीद एक हीरो सेक्शन क्रिएट करें यहाँ पे, उसको अलग से बनाएं, और यहाँ पे इसको डिज़ाइन करें HTML के थ्रू, और मुझे आप बताएं। उसके अलावा मैं आपको एक फिग्मा फाइल देता हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, सही है। आपने क्या करना, उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और